वेलकम बैक टू द इंजीनियरिंग लेक्चर्स फ्रेंड्स। आज हम लोग फिर से अब इनिशियल कंडीशन का ही क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं सेकेंड चैप्टर इलेक्ट्रिक सर्किट थ्योरी का। जैसे कि रिसेंटली ही 2079 बैसाख में पूछा गया क्वेश्चन है। ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है जिसमें कि आपको L1 इज एनर्जाइज्ड बोला हुआ है यहाँ पे कि स्विच इज क्लोज्ड एट t इज इक्वल्स टू 0 व्हेन इट्स एलिमेंट हैज़ अ फॉलोइंग वैल्यू। सो यहाँ पे क्या है आपको, और सबसे डिफरेंट हुआ इक्वेशन कैसे हुआ, क्योंकि यहाँ पे सोर्स नहीं गिवन है, कोई वोल्टेज वगैरह गिवन नहीं है, और हम लोग का जो इंडक्टर है वो शुरू में ही एनर्जाइज्ड कहा हुआ है, कोई सोर्स नहीं है। सो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन कितने स्टूडेंट को क्या हो जाएगा कि अब L1 तो एनर्जाइज्ड है बट L2 क्या है, हम लोग कैसे चेक करें एनर्जाइज्ड है या डी एनर्जाइज्ड है। बहुत सारा क्वेश्चन सब एराइज होगा यहाँ पे या कन्फ्यूजन होगा। तो आज हम लोग इसी क्वेश्चन को डील करने जा रहे हैं। लेकिन अब तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके फटाफट चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, ढेर सारा शेयर कर दीजिए। और आपका इंजीनियरिंग लेक्चर्स का जर्नी जो है वो इलेक्ट्रिक सर्किट थ्योरी सब्जेक्ट पे ही ख़त्म नहीं होगा, उसके बाद भी और भी डिफरेंट सब्जेक्ट में हम वीडियो बनाने वाले हैं आने वाले दिन में। सो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाइएगा और ढेर सारा प्यार दीजिएगा चैनल को। तो अब हम लोग इसका सॉल्यूशन की ओर जाते हैं। सबसे पहले एज यूजुअल हम लोग को क्या करना है, सर्किट ड्रॉ करना है t इज इक्वल्स टू 0 माइनस कंडीशन पे। सो सर्किट एट t इज इक्वल्स टू 0 माइनस, हम लोग को क्या मालूम है कि सारा चीज़ सेम ही होता है, बट चेंज क्या चीज़ पे होता है। यहाँ पे इंडक्टर है तो इंडक्टर, कैपेसिटर है तो कैपेसिटर, वो बिहेवियर अपना एनर्जाइज्ड या डी एनर्जाइज्ड का कंडीशन के हिसाब से चेंज करता है। और रजिस्टर वगैरह सोर्स वगैरह है तो वो सेम ही होता है। और आपको दूसरा क्या होता है, स्विच हो गया, स्विच का बिहेवियर। सो अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ इंडक्टर का जगह पे ऐसे डाल देते हैं, जस्ट थोड़ा सा स्पेस अभी छोड़ देते हैं क्योंकि हम लोग को चेक करना होगा। रजिस्टर वगैरह सेम ही सार देते हैं। R2 इक्वल्स टू 5 के ओहम, R1 इज इक्वल्स टू 10 के ओहम, और हम लोग का स्विच क्या बोल रहा है, स्विच यहाँ पे ऐसा है t इज इक्वल्स टू 0 में और t इज इक्वल्स टू 0 प्लस का कंडीशन दोनों में सेम ही होता है। सो यहाँ पे ऐसा है हम लोग का स्विच, और क्या हो रहा है, नीचे की ओर आ रहा है, नीचे की ओर आ रहा है यानी कि क्लोज्ड हो रहा है। यानी कि t इज इक्वल्स टू 0 प्लस में क्लोज्ड हो रहा है। सो t इज इक्वल्स टू 0 माइनस में क्या होगा, t इज इक्वल्स टू 0 माइनस में ओपन होगा, इसका अपोजिट होता है। सो हम लोग माइनस में कर रहे हैं तो माइनस में क्या होगा, ओपन होगा यहाँ पे। अब क्या बोला हुआ है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये थोड़ा सा ट्रिकी है। क्या है तो L1 इज एनर्जाइज्ड बोला हुआ है L1, तो L1 एनर्जाइज्ड है। हम लोग का L1 का माइनस में एनर्जाइज्ड में क्या होता है, शॉर्ट सर्किट से रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ, शॉर्ट सर्किट। तो L1 के जगह पे शॉर्ट सर्किट करेंगे हम लोग यहाँ पे, शॉर्ट सर्किट L1 हो गया। और क्या बोला है, और L2 के बारे में कुछ भी नहीं बोला है, L2 के बारे में कुछ भी नहीं गिवन है। तो हम लोग अब क्या करेंगे, L2 को हम लोग, यहाँ दूसरा सोर्स भी नहीं है, L1 का तो बोला हुआ है एनर्जाइज्ड है, और L2 का कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है, दूसरा सोर्स भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। सो हम लोग का क्या होगा, यहाँ पे हम लोग L2 को डी एनर्जाइज्ड करेंगे, डी एनर्जाइज्ड लिखेंगे। सो डी एनर्जाइज में L2 माइनस में क्या होता है, इंडक्टर से ही रिप्रेजेंट होता है कंडीशन में। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इंडक्टर से ही L2 को रिप्रेजेंट करेंगे, L2 हो गया। सो यहाँ पे क्या हुआ, आपको यहाँ का करंट फ्लो होगा IL1 0 माइनस, और यहाँ पे क्या होगा IL2 0 माइनस का करंट होगा। ये हो गया, ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर। अब हम लोगों को क्या फाइंड आउट करना है इंडक्टर में, IL1 0 माइनस IL2 0 माइनस, और जिसमें कि IL1 ये वाला IL1 0 माइनस 2 एम्पेयर हम लोग को गिवन है, एनर्जाइज्ड है, सो गिवन है। और यहाँ पे हम लोग को IL2 0 माइनस ये वाला फाइंड आउट करना है, ये क्वेश्चन में ही है। कॉन्सेप्ट क्लियर। सो IL1 0 माइनस विच इज इक्वल्स टू 2 एम्पेयर गिवन ही है वैसे, और IL2
0 माइनस डी एनर्जाइज्ड है, यहाँ पे ये भी लिख देते हैं हम लोग, L1 इज इक्वल्स टू एनर्जाइज्ड, L2 इक्वल्स टू डी एनर्जाइज्ड। अब क्योंकि कुछ गिवन नहीं है सोर्स, और कहीं से कहाँ से एनर्जाइज्ड होगा, कुछ ऑप्शन भी नहीं है इसके पास, सो वी एज्यूम L2 एज अ डी एनर्जाइज्ड, L1 तो एनर्जाइज्ड करके ही, चार्ज करके ही भेजा गया है, इस सर्किट पे डाला गया है। तो अब ये हो गया। अब यहाँ पे IL1 0 माइनस में 2 एम्पेयर गिवन है, IL2 चूँकि डी एनर्जाइज्ड है और कहीं सोर्स भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, और तो हम लोग का क्या होगा, ये हम लोग इसको 0 एम्पेयर करेंगे, 0 एम्पेयर। हम लोग क्या लिखेंगे अब, IL1 0 माइनस इज इक्वल्स टू 2 एम्पेयर एंड IL2 0 माइनस इज इक्वल्स टू 0 एम्पेयर। यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर है, मेन यहीं पे कन्फ्यूजन होता है, ये पे यहाँ हो गया। एनर्जाइज्ड था, 2 एम्पेयर गिवन था। L2 का क्या करना है होता है, L2 का कुछ सोर्स नहीं है, कुछ भी नहीं है, डी एनर्जाइज्ड एज्यूम होगा इसका, और क्योंकि कहीं पे भी सोर्स नहीं है और यहाँ पे आपको सोर्स ही नहीं है, कुछ लूप ही नहीं फॉर्म्ड होगा यहाँ पे कि कैसे फाइंड आउट होगा वैल्यू IL2 का करंट का, सो इट इज़ अ 0 एम्पेयर, वी राइट इट 0 एम्पेयर। यहाँ तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, यही है मेन ट्रिक। अब हम लोग क्या करेंगे, सर्किट बनाएंगे t इज इक्वल्स टू 0 प्लस पे। अब करेंगे सर्किट एट t इज इक्वल्स टू 0 प्लस पे। यहाँ पे हम लोग का क्या हो रहा था, सर्किट हम लोग का स्विच क्लोज्ड हो रहा था, सो क्लोज्ड करेंगे हम लोग यहाँ पे स्विच। पहले रजिस्टर जो है, रजिस्टर का वैल्यू वो डाल देते हैं, क्योंकि रजिस्टर के बिहेवियर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, हम लोग का बिहेवियर चेंज होता है, इंडक्टर है तो इंडक्टर, कैपेसिटर है तो कैपेसिटर, दोनों में से दोनों का बिहेवियर आपको चेंज होता है। सो और स्विच तो है, जो कि हम लोग यहाँ पे स्विच का क्लोज्ड हो रहा है, सो हम लोग लिख चुके हैं। ये हम लोग का क्या था, ये हम लोग का एनर्जाइज्ड था माइनस में, और प्लस में क्या होगा, फिर करंट सोर्स से रिप्रेजेंट होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे करंट सोर्स लिखेंगे, करंट सोर्स विच इज इक्वल्स टू 2 एम्पेयर, और यहाँ से अब करंट ये क्या फ्लो होगा, IL1 0 प्लस, और ये क्या था आपको इंडक्टर से ही माइनस में, डी एनर्जाइज में था माइनस में, और प्लस में क्या हो जाता है, ओपन सर्किट हो जाता है। सो हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे ओपन सर्किट हो गया। और यहाँ का करंट कितना फ्लो हो रहा है, स्टिल IL1 0 प्लस IL2 0 प्लस, और अब क्या होगा, फ्रॉम continuity equation we can write IL1 0 minus is equals to IL2 0 plus is equals to 2 ampere, IL2 0 minus is equals to IL2 0 plus is equals to 0 एम्पेयर। इतना तक बेसिक स्टेप है, आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, जस्ट कंटिन्यूटी इक्वेशन यूज करके हम लोग यहाँ पे लिखे हैं। अब हम लोग को क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, यानी कि हम लोगों को यहाँ पे बोला था I1 0 प्लस पे, I2 0 प्लस पे फाइंड आउट करने, I1 और I2, यानी कि यही चीज़ है, IL1 और IL2 विच इज इक्वल्स टू वही चीज़ है। I1 0 प्लस एज्यूम कीजिए इसको, या I2 0 प्लस एज्यूम कीजिए, एक ही बात है। IL1 हम लोग IL2 एज्यूम किए, और I1 0 प्लस और I2 0 प्लस सेम चीज़ है, कोई फ़र्क नहीं है, दोनों में एक ही चीज़ है। तो हम लोगों ने ये फाइंड आउट कर लिया। अब हम लोग का बचा हुआ चीज़ से क्या बोला है, यहाँ di1/dt di2/dt और डबल डेरिवेटिव बोला है। तो हम लोगों ने क्या इससे पहले के वीडियो में भी कहे हुए थे, जब आपको डेरिवेटिव का I1 जैसे कि I1 डबल डेरिवेटिव, I2 डेरिवेटिव, I2 डबल डेरिवेटिव का पोर्शन जहाँ पे आए, तो हम लोग को क्या करना होता है, न इस सर्किट t इज इक्वल्स टू 0 माइनस फाइंड आउट कर पाएगा, न t इज इक्वल्स टू 0 प्लस फाइंड आउट कर पाएगा। इसके लिए हम लोग को सर्किट ड्रॉ करना पड़ेगा एट t ग्रेटर देन 0 का। t ग्रेटर देन 0 में हम लोग को क्या होता है, डेरिवेटिव
डेरिवेटिव पोर्शन का हम लोग का यहाँ से फाइंड आउट होता है। जितना भी बोला हुआ है, फर्स्ट डेरिवेटिव, डबल डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव, जितना भी हम लोग का बोला गया है वो हम लोग का कहाँ से होगा, टी ग्रेटर देन जीरो से हम लोग को वो फाइंड आउट होता है। तो हम लोग को यही बोला है, फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव बोला है फाइंड आउट करने के लिए। हम लोग क्या करेंगे, सर्किट ड्रॉ करेंगे टी ग्रेटर देन जीरो पे। तो हम लोग अब सर्किट ड्रॉ करते हैं। सर्किट एट टी ग्रेटर देन जीरो। टी ग्रेटर देन जीरो में क्या होता है, जैसा आपको दिया गया होता है यहाँ पे मेन क्वेश्चन में, सेम वैसा ही होता है सारा का सारा चीज़। लेकिन क्या होता है यहाँ पे, हम लोग का स्विच का बिहेवियर जो टी इज इक्वल्स टू जीरो प्लस पे होता है, जैसा स्विच का बिहेवियर बस वैसा डाल देना होता है। यानी कि एवरीथिंग ऑफ क्वेश्चन हम लोग को सेम सारना है। जैसे कि अब हमको दिखा रहे हैं क्वेश्चन में जो है हम सेम सार देते हैं, स्विच का बिहेवियर बाहिक। L1 हो गया यहाँ पे, which is equals to 2 microhenry, R2 equals to 5 kilo ohm, R1 is equals to, and L2 देखिए सारा चीज़ सेम है यहाँ पे, क्वेश्चन और इसका कोई फर्क नहीं है, कुछ भी चेंजेस नहीं किया, न चेक किया एनर्जाइज न डी एनर्जाइज, नथिंग एट ऑल। टी ग्रेटर देन जीरो में कुछ चेक करने का जरूरत नहीं है, सर्किट एनर्जाइज है, डी एनर्जाइज है या कुछ भी, नथिंग। और अब सारा का सारा सेम कर दिए। अब क्या करेंगे हम, स्विच का आपको जो पोजिशन है माइनस हम नहीं लेगा, प्लस वाले का ले लेगा। यानी कि प्लस वाले में क्या हो रहा था, हम लोग का क्लोज्ड हो रहा था, तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे, क्लोज्ड कर देंगे। सारा चीज़ सेम होता है, स्विच का बिहेवियर बस टी इज इक्वल्स टू जीरो प्लस में जैसा होता है वैसा यहाँ पे टी ग्रेटर देन जीरो में भी सेम ही होता है। और सारा का सारा क्वेश्चन का ही चीज़ है, एनर्जाइज डी एनर्जाइज कुछ भी चेक करने का ज़रूरत नहीं है। तो हम लोगों ने ये सर्किट बना दिया। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे I1 और I2 करेंगे। I1 I2, और यहाँ पे क्या था यहाँ पे माइनस का सर्किट था, सो हम लोग क्या लिखे थे, IL1 जीरो माइनस, IL2 जीरो माइनस। यहाँ पे प्लस का सर्किट था, इसलिए क्या लिखे हम लोग, IL1 जीरो प्लस, IL2 जीरो प्लस। और ये किस चीज़ का सर्किट है, आपको टी ग्रेटर देन जीरो। सो I1 टी है, टी लिखाएगा, I2 टी लिखाएगा। यहाँ पे टी माइनस में माइनस, प्लस में प्लस, और टी वाले में टी लिखाएगा। सो ये वाला आप ध्यान रखिएगा लिखते समय। छोटा छोटा बात है बट मिस्टेक होता रहता है, यही छोटा सा बात पे कॉन्सेप्चुअल बात सब है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, KVL लगाएंगे। लूप 1 लूप 2, अप्लाइंग KVL in loop 1 we get, so यहाँ पे क्या है, वोल्टेज का सोर्स हम लोग को चाहिए। यहाँ पे क्या है, L है, सो VL1 प्लस, इसको VL1 लिखेंगे अब यहाँ पे, और क्या आया, VR2 इज इक्वल्स टू 0, ये वाला हो गया। तो अब क्या होगा आपको, VL का फॉर्मूला क्या होता है, VL का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ LDI T/dt, ये वाला फार्मूला हम लोग को यहाँ पुट करना है। ये फार्मूला सब भी आपको पता होना चाहिए। सो VL इज इक्वल्स टू LDI T/dt हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, LDI, और करंट क्या होगा, DI का करंट क्या है, 1 का करंट है, फिर 2 का करंट है, सो 1 वाला है तो 1 लिखेंगे यहाँ, 1 T/dt प्लस यहाँ पे वोल्टेज है, सो V इज इक्वल्स टू IR वाला ही होगा। लूप किसका माने है शुरू में, 1 का, सो I1 आगे होगा माइनस I2 पीछे होगा, और रजिस्टर कितना है, इनटू R2 इज इक्वल्स टू 0 हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे। L के जगह पे क्या है, 2 इंटू 10 टू द पावर -3, और DI1 T/dt जैसे कि वैसा ही, प्लस I1 माइनस I2 इंटू R2 का जगह पे 5
इंटू 10⁻³ इज इक्वल्स टू 0। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे और अरेंज करके लिखते हैं 2 इंटू 10⁻³ di1t/dt। i1 वगैरह लिखना नहीं छोड़िएगा, बिकॉज अब आप मिस किए तो आपको लास्ट में कन्फ्यूजन भी हो सकता है। और मेन बात है i1 i2 का ही हम लोग को बोला हुआ है, तो di/dt करके ही नहीं लिखिएगा, वो मिस्टेक हो जाएगा। प्लस 5 इंटू 10⁻³ i1t माइनस 5 इंटू 10⁻³ i2t इज इक्वल्स टू 0। अब क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे, ये वाला इक्वेशन तो आ गया है हम लोग का। सर्किट नहीं, एट t इज इक्वल्स टू 0 प्लस पे हम लोग यहाँ पे t का जगह पे सारे जगह पे 0 प्लस पुट कर रहे हैं। ठीक है, जहाँ भी यहाँ पे t है, यहाँ पे भी t है, यहाँ पे भी t है, यहाँ पे भी t है, बट हम लोगों ने वैल्यू कहाँ पे निकाला था, हम लोगों ने वैल्यू t इज इक्वल्स टू 0 प्लस पे सारा हम लोग का वैल्यू निकाला था। i1 0 प्लस, i2 0 प्लस, हम लोग को तो वैल्यू ही सबका पता है, हम लोग का t का वैल्यू तो बिल्कुल नहीं मालूम है। सो वी आर डूइंग एट t इज इक्वल्स टू 0 प्लस, so we can put the value of i1 0 प्लस, i1 on i2 0 प्लस। अब क्या होगा यहाँ पे 2 इंटू 10⁻³ di1 0 प्लस बाई dt प्लस 5 इंटू 10⁻³ i1 0 प्लस माइनस 5 इंटू 10⁻³ इंटू i2 0 प्लस इज इक्वल्स टू 0। तो हम लोगों में i1 0 प्लस का क्या वैल्यू फाइंड आउट किया था, ये तो हम लोग का 2 एम्पेयर था। सो यहाँ पे 2 पुट होगा, i2 का क्या था 0 था, इसीलिए हम लोगों ने क्या किया यहाँ एट t इज इक्वल्स टू 0 प्लस किया, क्योंकि t पे हम लोगों ने कोई वैल्यू अभी तक फाइंड आउट नहीं किया, हम लोग को पता नहीं है उसका वैल्यू क्या है। दैट्स वाई वी पुट द एट t इज इक्वल्स टू 0 प्लस। इनिशियली वी फाइंड द वैल्यू ऑफ t इज इक्वल we can find the value at t is equals to 0 plus, that's why we put here t is equals to 0 plus, and now we again यहाँ पे क्या कर रहे हैं i1 0 plus पे अगेन रिटर्न कर रहे हैं वैल्यू, that's why we are doing it। 2 इंटू 10⁻³ di1 0 प्लस बाई dt प्लस 5 इंटू 10⁻³ इसका वैल्यू क्या है 2 एम्पेयर है। सो इंटू 2 माइनस इस i2 0 प्लस पे क्या था 0 था, i1 0 प्लस पे क्या था 2 एम्पेयर। ये आप चेक कर सकते हैं, हम लोगों ने फाइंड आउट किया था यहाँ पे कंटिन्यूटी इक्वेशन पे i1 प्लस i2 प्लस पे 2 एम्पेयर एंड 0, इसीलिए अभी क्या हो गया 0 इज इक्वल्स टू 0 हो गया। अब इसको आप फाइंड आउट कीजिएगा, तो di1 0 प्लस बाई dt इज इक्वल्स टू इधर जाएगा, फिर इसको डिवाइड करेगा और हम लोग का फाइनल आंसर जो आएगा -5 इंटू 10⁶। अब यूनिट क्या होगा, यहाँ पे क्या है करंट है, करंट का यूनिट क्या होता है एम्पेयर, नीचे क्या है टाइम है, टाइम का क्या होता है सेकेंड, सो एम्पेयर पर सेकेंड इज आवर आंसर, वन आंसर। और क्या हो गया ये i1 डैश इज इक्वल्स टू, अब क्या बोला हुआ है हम लोग को और भी फाइंड आउट करने के लिए बोला हुआ है। सो हम लोग अब क्या करेंगे KVL लगाएंगे लूप 2 में। नाउ अप्लाइंग KVL इन लूप 2 वी गेट, यहाँ पे ये वाले लूप में क्या है R2 है, सो VR2 प्लस VR1 प्लस VL2 इज इक्वल्स टू 0। VR2 I2 है बट लूप 2 है, I2 लीड कर रहा है, सो क्या होगा I2 माइनस I1 इंटू R2, यहाँ पे क्या होगा I2 इंटू R1 प्लस VL2, इसका हम लोगों ने क्या फॉर्मूला लिखा था LDIT/dt, सो L2 di2/dt। यहाँ पे भी I2 जहाँ जहाँ
करेंट है वहाँ वहाँ I2 होगा, I2 होगा, यहाँ पे I2 वाला लिखाएगा। और जहाँ जहाँ आपका फर्स्ट वाला का क्या था, यहाँ लूप फर्स्ट था DIL1 था, सो L1 1 था, यहाँ पे भी DIL1 सो L1, यहाँ पे 2 है सो 2। ये सब छोटा छोटा बात है, बट यहाँ पे मिस्टेक करते रहते हैं स्टूडेंट, और आपका रॉन्ग हो सकता है या कन्फ्यूज हो सकते हैं, सो ये बात सबका ध्यान रखिएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ I2 इंटू R2 माइनस I1 इंटू R2 प्लस I2 इंटू R1 प्लस L2 DI2 T बाई DT इज इक्वल्स टू 0, ये वाला। अब हम लोग वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे। I2 R2 के जगह पे 5 इंटू 10⁻³ माइनस I1 हो गया, यहाँ पे T भी होगा, T होगा, और इंटू 5 इंटू 10⁻³ प्लस I2T इंटू 10 इंटू 10⁻³ प्लस 6 इंटू 10⁻³ L2 का, और DI2T बाई DT इज इक्वल्स टू 0। जस्ट वैल्यू पुट किए हैं R1 R2 और L2 का हम लोगों ने यहाँ पे, और कुछ भी नहीं किया है इससे ज़्यादा। अब हम लोग क्या करेंगे, एट T इज इक्वल्स टू 0 प्लस पे हम लोग इसको अब वैल्यू डालेंगे। नाउ एट T इज इक्वल्स टू 0 प्लस पे पुट किए I2 0 प्लस इंटू 5 इंटू 10⁻³ माइनस I1 0 प्लस इंटू 5 इंटू 10⁻³ प्लस I2 0 प्लस इंटू 10⁻⁴ प्लस 6 इंटू 10⁻³ DI2 0 प्लस बाई DT इज इक्वल्स टू 0, ये हो गया। अब हम लोगों ने क्या फाइंड आउट किया था, I2 0 प्लस पे, I2 0 प्लस पे हम लोग का 0 था, इसका वैल्यू तो 0 था। I1 पे क्या था 2 एम्पेयर, I2 पे क्या था 0 प्लस का 0 वैल्यू था, ये है यहाँ पे। अब हम लोग यहाँ पे ये पुट करेंगे, 0 हो गया इंटू 5 इंटू 10⁻³ माइनस I1 के जगह पे 2 इंटू 5 इंटू 10⁻³ प्लस यहाँ 0 इंटू 10⁻⁴ हो गया, प्लस 6 इंटू 10⁻³ DI2 0 प्लस बाई DT इज इक्वल्स टू 0 हो गया। अब इसको हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो हम लोग का सेकेंड डेरिवेटिव DI2 0 प्लस बाई DT इज इक्वल्स टू आएगा 1.667 इंटू 10⁻⁶। अब क्या होगा यूनिट, यहाँ पे ऊपर में क्या है करंट, सो एम्पेयर, नीचे क्या है टाइम, सो एम्पेयर पर सेकेंड। ये हो गया हमारा सेकेंड डेरिवेटिव। और क्या बोला हम लोग को, डबल डेरिवेटिव फाइंड आउट करने के लिए बोला हुआ है, उसके लिए एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं करना है। जैसे कि यहाँ पे हम लोगों ने एट T इज इक्वल्स टू 0 प्लस पे जो हम लोग पुट किए थे, इससे पहले का एक स्टेप क्या है, ये वाला है, तो इसको इक्वेशन 2 मानते हैं हम लोग, और हमारा ये वाला क्या था, ये वाला हमारा इक्वेशन 1 मानते हैं। हम लोग को इसको फिर से एक बार डेरिवेटिव करना होगा, और ये वाले को भी हम लोग को फिर से एक बार डेरिवेटिव करना होगा, 2 इक्वेशन 1 एंड 2 को, वहीं से हम लोग का डबल डेरिवेटिव आएगा। तो हम लोग अब डेरिवेटिव करते हैं इसको। पहले इक्वेशन 1 को करते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 वी कैन राइट 2 इंटू 10⁻³ DI1 T बाई DT प्लस 5 इंटू 10⁻³ I1 T माइनस 5 इंटू 10⁻³ I2 T इज इक्वल्स टू 0, यही है। अब हम लोग क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट अबव विथ रेस्पेक्ट टू T वी गेट 2 इंटू 10⁻³ D स्क्वायर I1 T बाई DT प्लस 5 इंटू 10⁻³ DI1 T बाई DT माइनस 5 इंटू 10⁻³ DI2
टी बाई डी टी इज इक्वल्स टू 0। ये हो गया हम लोग का डेरिवेटिव, ये वाले का किए हैं। अब क्या करेंगे, अगेन एट टी इज इक्वल्स टू 0 प्लस पे हम लोग वैल्यू पुट करेंगे। तो यहाँ पे आएगा 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 डी स्क्वायर आई 1 0 प्लस बाई डी टी प्लस 5 इंटू 10 टू द पावर 3 डी आई 1 0 प्लस बाई डी टी माइनस 5 इंटू 10 टू द पावर 3 डी आई 2 0 प्लस बाई डी टी इज इक्वल्स टू 0। हम लोग को इसका वैल्यू नहीं पता है, लेकिन ये दोनों का वैल्यू तो ऑलरेडी हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट कर चुके हैं। एक हो गया ये सेकेंड डेरिवेटिव वाला, और एक हो गया आपका ये दोनों हो गया। अब हम लोग वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, और 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 डी स्क्वायर आई 1 0 प्लस पे बाई डी टी प्लस 5 इंटू 10 टू द पावर 3 इंटू डी आई 1 0 प्लस पे क्या हम लोग निकाले हुए थे यहाँ पे -5 10 टू द पावर 6, सो -5 इंटू 10 टू द पावर 6 -5 इंटू 10 टू द पावर 3 इंटू और डी आई 2 0 प्लस पे डी टी का ये वाला था 1.667 इंटू 10 टू द पावर 6, ये हो गया इज इक्वल्स टू 0। अब ये दोनों को फाइंड आउट करके कैलकुलेट करके आपका जो वैल्यू आएगा वही आपका डबल डेरिवेटिव का यहाँ पे ये वाला डबल डेरिवेटिव ऑफ आई 1 का आंसर होगा। और इसका यूनिट क्या होगा, ऊपर में क्या है, यहाँ पे स्क्वायर में होता, स्क्वायर छूट रहा है, ऊपर में क्या है, एम्पेयर है, करंट है, सो एम्पेयर हो गया। नीचे क्या है, टी स्क्वायर में है, टी में था सो सेकेंड था, टी स्क्वायर में है सो सेकेंड स्क्वायर में आएगा यूनिट। ये आप सॉल्व करके खुद यहाँ पे वैल्यू पुट आउट फाइंड आउट कर दीजिएगा कि क्या होगा, ये आप पे हम छोड़ते हैं। अब हम लोग को डबल डेरिवेटिव भी बोला हुआ है, ये क्या हो गया, आई 1 डबल डैश का हो गया ये वैल्यू डबल डेरिवेटिव का। अब हम यहाँ पे हम लोग का क्या है, इक्वेशन 2 है, इक्वेशन 2 को फिर से हम लोग डबल डेरिवेटिव करेंगे। तो I2 का हम लोग का I2 डबल डैश का वैल्यू आ जाएगा फ्रॉम इक्वेशन 2 वी कैन राइट I2 t ये वाला इक्वेशन इंटू 5 इंटू 10 टू द पावर 3 माइनस I1 t इंटू 5 इंटू 10 टू द पावर 3 प्लस I2 t इंटू 10 इंटू 10 टू द पावर 3 प्लस 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 इंटू डी आई 2 टी बाई डी टी इज इक्वल्स टू 0। नाउ differentiate above with respect to t we get, t के हिसाब से डिफ्रेंशिएट करना है, डी आई 2 टी बाई डी टी इंटू 5 और डी आई 1 टी बाई डी टी इंटू 5 इंटू 10 टू द पावर 3 प्लस अब डी आई 2 टी बाई डी टी इंटू 10 इंटू 10 टू द पावर 3 प्लस 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 इंटू डी स्क्वायर आई 2 टी बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। अब हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे ये वाला का वैल्यू फाइंड आउट करना है। और डी आई 2 हम लोगों ने क्या निकाला था, यहाँ पे डी आई 2 का वैल्यू था, इसका वैल्यू था 1.667 इंटू 10 टू द पावर 6। ये जस्ट वैल्यू रिटर्न करना है, हम यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में लिख देते हैं। यहाँ पे ये था, इसका वैल्यू 1.667 इंटू 10 टू द पावर 6 इंटू 5 इंटू 10 टू द पावर 3 माइनस डी आई 1 टी वाई क्या था इसका वैल्यू, -5 इंटू 10 टू द पावर 6 इंटू 5 इंटू 10 टू द पावर 3 प्लस डी आई 2 बाई डी टी का क्या था, अगेन यही था 1.667 इंटू 10 टू द पावर 6 इंटू 10 का पावर 4 हो गया, डायरेक्ट यहाँ पे लिख दिए, प्लस 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 इंटू डी स्क्वायर आई 2 टी बाई डी टी स्क्वायर
इज इक्वल्स टू 0। सारा का सारा वैल्यू यहाँ पुट कर चुके हैं। अब यहाँ से इजीली हम लोग डबल डेरिवेटिव ऑफ I2t निकाल सकते हैं। डी स्क्वायर I2t बाई डी टी विच इज इक्वल्स टू, अब जितना निकलेगा वो आप फाइंड आउट कर लीजिएगा। आप पे हम छोड़ते हैं। इसका यूनिट क्या होगा, एम्पेयर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये हो गया हम लोग का डबल डेरिवेटिव। बहुत ही इजीली हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया है। तो शुरू में ही स्टार्टिंग में आपका ट्रिक था एनर्जाइज और डी एनर्जाइज का कंडीशन में L1 और L2 का, और सारा आपको सेम ही था। डबल डेरिवेटिव हो तो आपको ऐसे ही फाइंड आउट करना होता है। और जबकि जो कि आपको थर्ड चैप्टर में और भी ज़्यादा आपको यूज़ में आएगा, डबल डेरिवेटिव का ही सारा क्वेश्चन होता है। आपको L1 या L2 का डबल डेरिवेटिव फाइंड आउट करने के लिए जनरली बोलता रहता है, तो और भी ज़्यादा आपको प्रैक्टिस होगा। थोड़ा अभी सेकेंड चैप्टर में आपको डिफ़िकल्ट लग सकता है। ऐसा ही वीडियोस सब हम और भी लाने वाले हैं। थर्ड चैप्टर का भी वीडियो हम बनाने वाले हैं, क्लासिकल मेथड वगैरह का। सो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाइएगा, ढेर सारा शेयर कर दीजिएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।